जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का बीएस सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, यदि आप बीएस सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। इसका एग्ज़ाम 2023-24 सत्र में हुआ, हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है मई में इसका, ठीक है, मई 2024 में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं या फिर पुराने हैं, तो आपसे मोस्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें बीए सेमेस्टर वाला को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके 72 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 72। जिन्होंने प्रश्न पत्र जिस बच्चे ने भेजा है पूरा नहीं भेजा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 72 क्वेश्चन में से लगभग देखिए हर साल आपके 10 से लेकर के 30 के बीच में ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं। मतलब 72 में से 10 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र से आपको कुछ हेल्प हो जाएंगे, आप कुछ राजेंद्र से पढ़ लेंगे, कुछ यूपीएस से, आपके पास गाइड होगा या फिर बुक होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं मॉडल पेपर भी ला करके आपको दे दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो, ठीक है। चलें, पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लास्की ने लिखी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आपको मैं बता दूं, देखिए जो जितने भी बुक्स हैं और किसने कहा, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और बुक्स वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया भैया। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ग्राहम वालास है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। देखिए यहाँ पर भी पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न और स्टेटमेंट वाले, ठीक है, यह किसने कहा है, ठीक है, इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो डेविड स्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया भैया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हर साल हर कॉलेज में हर साल ये दोहराता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी एकदम इसको रट डालिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे भैया, आपका क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न पूछा है आपका, लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है, किस पर जोर देती है? बहुमत के द्वारा शासन पर, ठीक है। लोकतंत्र की संकल्पना किस पर जोर देती है? बहुमत के द्वारा शासन पर, ठीक है, सॉरी, बहुमत के द्वारा शासन पर लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है एकदम आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया भैया आपका, विविध शास्त्र पर व्याख्यान के लेखक हैं, कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जनसंख्या, उसकी संप्रभुता और उसके सरकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? इस तरह के प्रश्न को स्टेटमेंट वाले प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर आपका 9 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ है, द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स, ठीक है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधियों की शक्ति, ठीक है, प्रतिनिधियों की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है आपका, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यह किसका कथन है? यह कथन है केसी बियर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 10वें का। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, आध्यात्मिक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर सॉरी, अध्यात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक विचारक क्या है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका
सी होगा, ठीक है। अधिनायकवाद, ठीक है, अधिनायकवाद महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक विचार क्या है? अधिनायकवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न, 12 नंबर। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है दोस्तों? वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा का है? तो यह कथन बहुलवादी विचारधारा का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो इसमें जो बेंथम है भैया, बेंथम, ये आपके आदर्शवादी विचारक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहा गया है आपका? ये देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? तो यह रूसो ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है नगर राज, ठीक है। पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? नगर राज। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि पोलिस का अर्थ क्या है? नगर राज्य होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की है? तो मूल्य परकता, ठीक है, मूल्य परकता ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया साथियों? 18 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? यह कथन है लिलाक का। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है आपका? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। यह भी हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? पॉलिटिक्स सिस्टम का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स सिस्टम का लेखक है डेविड स्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा है? दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हर साल हर कॉलेज में पूछा जा रहा है भैया, ठीक है। एकदम इसको चाट डालिए एकदम दशहरी आम की तरह। ये एकदम आप कंफर्म मानिए कि आपके पेपर में लिखा चुका है। का दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स से आएगा, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है? किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? तो उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है इसमें? राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया? परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो राज्य का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक सिद्धांत, ये सभी सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था भैया? तो मैकियावेली ने, ठीक है। आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 का पूछा है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो हीगल ने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? मार्क्स के अनुसार राज्य है, यानी जो कार्ल मार्क्स हैं, इनके अनुसार राज्य कैसा होता है? एक शोषण का यंत्र होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, मूक नायक का लेखक कौन है? मूक नायक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया भैया? निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो कार्ल मार्क्स मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है? ऑन लिबर्टी का लेखक कौन था? ऑन लिबर्टी का लेखक
JS मिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो जो भारत है हमारा प्यारा देश, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है भैया, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 पूछा है, अध्यादेशात्मक शासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है? संघीय संसद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 आपको पूछा गया, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र प्रकार के सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो यह प्राकृतिक समानता का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत एक ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, उत्तर व्यवहारवाद का पिता कौन था? उत्तर व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है आपका, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? क्षेत्र, न्यायतंत्र, जनसंख्या या संप्रभुता? बताइए। तो जो संप्रभुता होती है, ठीक है, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो यह गार्नर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया भैया, व्यवहारवाद के 8 तत्वों का वर्णन किसने किया था? तो डेविड ईस्टन ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, पॉलिटिक्स का लेखक कौन था? पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है आपका, राजनीति विज्ञान का पिता कौन था? राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तू हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 45 का, सॉरी 46 नंबर प्रश्न है, ठीक है। राजनीति विज्ञान का पिता कौन था? अरस्तू। बी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है आपका भैया, शिकागो स्कूल की स्थापना किसने की? तो चार्ल्स मरियम ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द है सुपर एनएस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 पूछा है, लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता जॉन लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, गुलामगिरी किसने लिखा था? गुलामगिरी को ज्योतिबा फूले ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, नगर राज्य शब्द किस देश से संबंधित है? तो यह प्राचीन यूनान से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया भैया आपका, रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दल में विकसित किया, क्या विकसित किया? गुणतंत्र का लौह नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संविदा सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? तो बेंथम आपके सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखेंगे। किसने कहा व्यवहारिक उपागम राजनीतिक विज्ञान में एक विरोध आंदोलन था? तो यह डेविड ईस्टन ने कहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है आपका, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है धार्मिक प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका 55 का। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, आंख के बदले आंख की अवधारणा सजा के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिकारात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, त्वरित निर्णय लेने के लिए कौन सी प्रणाली अधिक अनुकूल है? तो न तो संघीय न ही एकात्मक, ये त्वरित निर्णय लेने के लिए सबसे प्रणाली अधिक अनुकूल है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक नहीं मानता है। तो जो सीबी मैकफर्सन है ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक नहीं मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, सामाजिक न्याय निम्न में से किसके खिलाफ लड़ता है। तो जो सामाजिक न्याय है समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के लिए खिलाफ लड़ता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सामाजिक न्याय निम्न में से किसके खिलाफ लड़ता है भैया, समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किसने कहा था पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा गया है। 61 नंबर प्रश्न क्या है, संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 61 का। अब प्रश्न नंबर 62 देखेंगे भैया क्या पूछा गया है। 62 नंबर, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो कैटलिन राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माने हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है। नागरिक अधिकार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है। तो यूनाइटेड किंगडम में अलिखित संविधान है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता संविधानवाद की है। तो इसमें जो साथियों आपका कानून का शासन होता है ये आपका संविधानवाद का है। ठीक है, विशेषता। चलिए ध्यान रखेंगे 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। एक बार और देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता संविधानवाद की है। कानून का शासन। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है आपका, कौन सी राजनीतिक विचारधारा सामान्यतः सर्वाधिकारकवाद के साथ जुड़ी हुई है। तो रूढ़िवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है, किसने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द दिया। तो जो अर्नाल्ड टे टायनबी हैं इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया भैया आपका 68 नंबर, भारत के संविधान में भारतीय नागरिक के लिए कितने कर्तव्य दिए गए हैं। तो 11 कर्तव्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व के लिए आवश्यक नहीं है। धर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान देंगे। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यह किस विद्वान का कथन है। तो यह बिलोबी का कथन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 72 भैया 72 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो किसे माना जाता है भैया, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये रहे आपके 72 प्रश्न। ठीक है, 75 आपके हुए नहीं, 3 प्रश्न आपके छूट गए हैं, कोई बात नहीं है। यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे इस प्रश्न पत्र से। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।